पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 247 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, नई कीमत 210 रुपये 32 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 9 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा, लाइट डीजल की नई कीमत 201 रुपये 54 पैसे हो गई। जहाँ पे 4 लीटर डल रहा था 1000 रुपये में, अब 3 लीटर डलेगा, तो डेफिनेटली बात उनकी ठीक है। एंड कंज्यूमर जो है, हम लोग जो हैं, उन पर तो असर पड़ेगा ही। हम तो परेशान हो गए हैं, पेट्रोल डलवा के थक गए। पहले तो 300-400 रुपये का डलता था, 1200-1500 रुपये का भी डल के पूरा नहीं होता। सारा आम आदमी की जेब के ऊपर असर होता है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में ज़रा सोचें और गरीब आवाम का भी ज़रा सोचें, क्योंकि पेट्रोल के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है महंगी होंगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा हाई, कहा आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अब अपनी गाड़ियां और बाइक बेचनी पड़ेंगी। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, पाकिस्तान में कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। मौजूदा हुकूमत रूस से सस्ता तेल लेने से इनकारी है। आवाम के लिए इन हुक्मरानों की तरफ से रिलीफ सिर्फ फोटोशूट की हद तक है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी, ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $96 का हो गया। माहिरीन ने मुमकिना कैसात बाजारी को कीमतें कम करने की वजह करार दिया। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 16 करोड़ मिल गए, स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में खौफनाक सैलाब से तबाही, सैलाब के बाद वबाई अमराज सैलाबी मुतासरीन की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गए। खुले आसमान तले बेयार और मददगार सैलाब मुतासरीन मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने पर मजबूर। सैलाब से गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 27 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई अमवात की तादाद 1091 हो गई। 10 लाख से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा, 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में हज़ारों किलोमीटर सड़कें मुतासर, फसलें तबाह होने से किसानों के अरबों रुपए डूब गए। आलमी इदारा बराए सेहत की पाकिस्तान में वबाई अमराज फैलने की वार्निंग, कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में सख्त निगरानी करना होगी। डेंगू, डायरिया और जल्द की बीमारियां फैलने का खदशा है। मुतासरा अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम करना पहली तरजीह है। बारखान में बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह 5 रोज से बंद, सड़क पर 60 से 70 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं। बलूचिस्तान के शहर रुकनी से पंजाब के शहर सखी सरवर तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियों में हजारों मुसाफिर फंस गए। ट्रकों में सब्जियां फल खराब होने लगे। सैलाब मुतासरीन के लिए जाने वाली टीमें भी फंस गईं। PTI चेयरमैन इमरान खान को मज़ीद जमानत मिलेगी या नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। खातून जज को धमकी के केस में अदालत ने 1 सितंबर तक जमानत मंजूर की थी। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। इमरान खान का तौहीन अदालत केस में जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की दरखास्त पर दोबारा जवाब देने के लिए 7 रोज की मोहलत दे दी। शो कॉज वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि इमरान खान के तहरीरी जवाब से ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ। जो जवाब जमा करवाया वो इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं। मामले की हसासियत समझने की कोशिश करें। दानियल अजीज, सलाल चौधरी और नेहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। तौहीन अदालत केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दोबारा समाअत 8 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि इस अदालत पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। कोई 1 लाख आदमी भी ले आए तो इस अदालत पर असर नहीं होता। जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, वैसे ही कहीं बात वापस नहीं आती। आज़ादी इजहार राय का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया गया है, इस पर सोचें।
मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और नून लीग से होने वाली नाइंसाफियां फिर कौम के सामने आया हो गईं। इमरान खान को ढील और सहूलियात फराहम करने से यह साबित हो गया तराजू सीधा नहीं हो सकता। सलाह मुतासरीन से ज़ार यकजहती यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब मुलतवी। तकरीब 6 सितंबर को GHQ में होना थी। DGI SPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज सैलाब से मुतासर अफराद की खिदमत जारी रखेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। हालिया बारिशों और सैलाब से 256 अफराद जाँ बहक हुए। 61,001 से जायद मकान तबाह हुए, जबकि सिब्बी में सैलाब तबाही की अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। शहरी उम्र भर की जमा पूंजी हाथ से दो बैठे। कोलू में सैकड़ों मकानात गिर गए। इलाके का ज़िले हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। डेरा बुगटी में पहाड़ों से मज़ीद बरसाती पानी शहरी इलाकों में पहुँचने लगा। बोलान की नाड़ी नदी में एक बार फिर तोग़यानी सैलाबी रेला सड़क बहा कर ले गया। रास्ते बंद होने से इलाके में खुराक की शदीद क़िल्लत पैदा हो गई। डेरा गाजी खान में तौसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रंझानी हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासरा इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनी मदद आप के तहत लोग काम करने में मजबूर। कोटरी बैराज पर मुसलसल बढ़ते पानी से रेलवे ट्रैक्स दबा। पानी रेलवे ट्रैक से टकराने लगा। कटाव से कई मकामात पर ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक गई। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। 10 रोज से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बड़े डाकू पहले चोरी करते हैं, फिर ब्लैकमेल करके NRO ले लेते हैं। मुखालिफिन कहते हैं कि मुल्क में सैलाब है, सियासत ना करें। सबसे ज़्यादा सैलाब मुतासरीन की मदद करूँगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक भी चलाऊँगा। मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम है। हुकूमत का शौकत तरीन की ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि शौकत तरीन ने मुल्क से बगावत की। ऑडियो के फॉरेंसिक के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। रियासत के खिलाफ जाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमारी अदलिया 130 नंबर पर है। फवाद चौधरी को बताया कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव की गफलत का मामला है। मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा, जब सिविल सुप्रीमेसी होगी। ये वक्त है कि हम एक पाकिस्तान की तामीर न करें। पीका ऑर्डिनेंस मुअत्तल ना होता तो आज आधा पाकिस्तान जेल में होता, गिरफ्तारियां होती और जमानत भी ना मिलती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान के बारे में तासुर है कि वो कुछ हल्कों के लाडले हैं। रियासती निज़ाम आईने पाकिस्तान के ताबे चल रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत पर नाअहल हुए। नून लीग के रहनुमाओं ने जेल भी भुगती। इमरान खान पर भी बाकी सब की तरह कानून लागू होना चाहिए। सैलाब से फसलों की तबाही। मुल्क में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में प्याज 2 से 30, टमाटर 300 रुपये किलो, अदरक और लहसुन की कीमत 400 रुपये किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में प्याज 300 रुपये किलो में फ़रोख्त। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान में भी सब्जियां महंगी। वफाकी हुकूमत की ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज दरामद करने की मंजूरी। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद क़मर ने कहा कि काबीना ने सर्कुलेशन समरी से मंजूरी दी। भारत से टमाटर और प्याज की दरामद का फैसला नहीं हुआ। दरामद के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए दरामद अशिया टैक्स से मुस्तस्ना करार। FBR ने टैक्स और ड्यूटीज़ के लिए 5 SROs जारी कर दिए। NDMA या PDMA की तस्दीक के बाद टैक्सेस से इस्तिस्ना मिलेगा। बैरून मुल्क से अतिया होने वाले सामान पर भी कस्टम ड्यूटीज़ लागू नहीं होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतों में कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 4.3 दरहम से कम होकर 3.41 दरहम मुकर्रर। E+ पेट्रोल की कीमत 3.84 दरहम फ़ी लीटर से कम होकर 3.22 दरहम हो गई। अमाराती हुकूमत ने माह सितंबर के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया।
FBI ने रवा माह 489 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया। हुकाम के मुताबिक अगस्त 2021 की निस्बत 9% ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। एशिया तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $30 लाख इमदाद की मंजूरी। ADB के मुताबिक रकम सैलाब ज़दा इलाकों में खर्च होगी। खैमे, खुराक और अद्वियात की खरीदारी की जाएगी। बलूचिस्तान के 34 में से 32 अजला सैलाब से आफतज़दा करार। वज़ीर दाखिला ज़ियालांगू ने कहा कि बलूचिस्तान में 25 डैमों को नुकसान पहुंचा। 2000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हुई। बहाली के लिए वफाकी हुकूमत से मिलकर काम करेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर के क़ायद सैयद अली गिलानी की पहली बरसी। सैयद अली गिलानी ने अपनी ज़िंदगी का 12 साल से ज़ायद अरसा जेल में गुजारा। सैयद अली गिलानी की बरसी पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल। सैयद अली गिलानी की आखिरी आरामगाह की तरफ मार्च किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में सरकारी सतह पर बरसी मनाई जाएगी। कोट डीजी के तारीखी कला को मूसलाधार बारिशों से नुकसान। मुख्तलिफ मकामात पर किले की दीवारें गिर गईं। अंदरूनी हिस्सों को भी शदीद नुकसान। तारीखी इमारत को मुकम्मल तौर पर पानी ने घेर लिया।